Good morning, good afternoon, good evening दोस्तों. केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर. स्टैंडर्ड 10th पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स कह लो, प्लेलिस्ट लेके आपके साथ मौजूद हूँ. चैप्टर है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट. टॉपिक है चेंजेस इन कास्ट सिस्टम. दोस्तों, हमारे देश में हमें पता है बहुत सारे रिफॉर्म्स आए हैं, बहुत सारे चेंजेस आए हैं. ये जाति प्रथा काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ हमारे नेशन में बसी हुई थी. लोगों ने इससे बाहर निकलने के लिए बहुत सारे रास्ते निकाले, इख्तियार करे. जैसे कि एक था रिलीजियस टर्नओवर. लोगों ने अपनी जाति और उन चीज़ों से ऊपर उठने के लिए धर्मांतरण कर लिया. Many of them got converted into some other religion. Many of them accepted some other religion. So ये चीज़ें लोगों को क्यों करना पड़ रही थी? क्योंकि लोग अपनी असली कास्ट के साथ जुड़े रहकर उस पेन को नहीं एक्सेप्ट करना चाह रहे थे. इसलिए उन्होंने अपने रिलीजन्स बदल लिए, अपनी कास्ट चेंज कर ली. लेकिन एक इंसान को इतना ज़्यादा इन डेप्थ रिट्रोस्पेक्शन क्यों करना पड़ा था? क्योंकि ये कास्ट सिस्टम जो हमारे नेशन में बनाया गया था उसमें कुछ फ्लॉज थे. उसमें रेसिडुअल चेक्स नहीं किए गए थे. मतलब कास्ट सिस्टम बनाने के बाद में उसमें जो चेक्स होने चाहिए कि लोग इसको अपने तरीके से नहीं इम्प्लिकेट करने लग जाएं, वो चेक्स नहीं थे दोस्तों. नाउ काफ़ी सारे चेंजेस हमारे यहाँ पे देखे गए हैं. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दोज चेंजेस नाउ. सबसे पहले थैंक्स टू आवर सोशल रिफॉर्मर्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो प्रथाएं, जो जाति बेस्ड सिस्टम चल रहे थे हमारे यहाँ पे, उनको चेंज करवाया है. गांधी जी एंड बी आर अम्बेडकर ने तो इनफैक्ट हायर सोसाइटीज़ के सामने, हायर कास्ट के लोगों के सामने काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपील रखी थी दैट देयर शुड बी नो कास्ट इनइक्वालिटीज़ नाउ. पीपल शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. भले ही वो एक छोटी जाति को बिलोंग करते हैं, लेकिन वो इंसान छोटा नहीं हुआ. There were some socio-economic changes that came, जिससे समाज थोड़ा सा बदलने लग गया था. अब इंसान शहरों की तरफ आने लग गए थे. यूजुअली पीपल यूज्ड टू लिव इन विलेजेस. अब शहरों का फॉर्मेशन शुरू हुआ तो लोग शहरों में आने लगे. लोग जब शहरों में आने लगे तो सडनली वहाँ के हालात बदल गए. आई एक्सप्लेन इट टू माई स्टूडेंट्स ऑल द टाइम. शहरीकरण हुआ था, अर्बनाइजेशन जब हुआ था, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि अब लोकल ट्रेन या ट्राम या बस में एक ब्राह्मण और एक शूद्र साथ में बैठ के चल सकता था. किसी ब्राह्मण को अगर इससे आपत्ति है तो वो बस या उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट को छोड़ के जा सकता है. सो यहाँ पर ये सोसाइटी के अब एक चेयर पे बैठ के ट्रैवल करना, पार्क्स में, मूवी थिएटर्स में एक रो में बैठ के आप इक्वली मूवीज़ देख सकते थे. सो ये अर्बनाइजेशन के कारण हुआ. नेक्स्ट, लिटरेसी. पीपल स्टार्टेड टू गेट एजुकेटेड. वंस दे गॉट एजुकेटेड, दे गॉट द अपॉर्चुनिटीज टू गो अहेड एंड क्वेश्चन द रूडिमेंट्री things that were inculcated in the Vedas and all things. मतलब जो एक तरीके से जो बता के रख दिया था कि नहीं यही सिस्टम होना चाहिए. लोगों ने जब एजुकेटेड होना शुरू करा तो उन्होंने इन चीज़ों के जवाब देना शुरू करे थे. अब लोगों के पास में ऑक्यूपेशनल रेमेडीज थी. अब लोगों के ऑक्यूपेशंस उनकी जाति या उनके जन्म से फिक्स नहीं रह गए थे. आपकी अगर कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, तो आप कोई सा ऐसा काम कर सकते हैं जिसको करने में आपको मज़ा आता है, और एल्स आप उसी रूडिमेंट्री वे में बैठे रहिए जिसमें आपको फिक्स किया गया है. नाउ ये
चीज़ें आने से कास्ट हायरार्की ख़त्म हो गई। कास्ट हायरार्की इसलिए ख़त्म हुई क्योंकि अब किसी एक जाति विशेष के लोगों को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाने लगी थी, बिकॉज एवरीबडी अकॉर्डिंग टू देयर कैलिबर वॉज गेटिंग इम्पोर्टेंस, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी। लैंडलॉर्डिज्म विलेजेस में ख़त्म कर दिया गया था। गांव में अब जो ज़मींदारी का महकमा चलते आया था वो हमारे इंडियन कल्चर में ख़त्म हो चुका था। सिंस द इंडिपेंडेंस ये सिस्टम तो पूरे तरीके से इरेडिकेट कर दिया गया दोस्तों। अब देयर वर नो मोर सर्फ्स, देयर वाज नो मोर लगान, देयर वर नो मोर बंधुआ मजदूर जो पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करते रहे। सो इट ऑल स्टार्टेड टू हैपन देयर। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन अब कर दिया गया है, मतलब हमारे संविधान में एक लॉ बन गया है कि किसी भी इंसान को उसकी जाति के हिसाब से आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ हिज कास्ट। अब जॉब्स में आपको हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगी, एजुकेशन में आपको अपॉर्चुनिटीज़ देना पड़ेगी, so nobody has to be left behind. And finally, fundamental rights have been provided. हर इंसान जो कि हमारे भारत देश में रहता है उसको अब कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। राइट टू स्पीक, राइट टू प्रैक्टिस हिज रिलीजन, राइट टू प्रैक्टिस हिज लाइक ओपिनियन एंड ऑल, ये सब चीज़ें दी गई है। इक्वालिटी आ गई है, हर किसी को एक इक्वल नज़र से अब देखा जाता है, एंड डिस्क्रिमिनेशन जो था वो ख़त्म कर दिया है। सो आई होप नाउ यू गेट द चेंजेस दैट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू कर्ब द कास्ट सिस्टम दैट वाज प्रेवलेंट इन आवर कंट्री। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।